बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पहले तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसमें मैं कोशिश करता हूं कि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूं। आज बात करते हैं किर्गिस्तान के हवाले से। किर्गिस्तान में बहुत से लोग होते हैं जो वर्क वीज़ा दे रहे हैं। वर्क वीज़ा क्या होता है, किस तरह है, आज मैं करूंगा कि क्या वो उधर वर्क वीज़ा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप वर्क वीज़ा लेते हैं तो आप कौन से काम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किस तरह की कंपनी है, क्या क्या आपको चीज़ें देंगी। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें डिटेल में डिस्कस करूंगा। पहली बात तो यह है कि किर्गिस्तान एक छोटा सा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी नहीं है। ये रशिया और कैसे कजाकिस्तान मोल्दोवा के बॉर्डर पे एक कंट्री है। तो यहाँ पे जो मेनली होते हैं, आप कह सकते हैं कि इतना मैन पावर की ज़रूरत नहीं होती जिस तरह दुबई, कतर, सऊदी वगैरह में होती है, जो बाहर के लोगों पे डिपेंड करते हैं। ये खुद भी काम करते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अगर वर्क पे आप जाते हैं तो क्या आपको वीज़ा कितने में मिलता है, क्या क्या कॉस्ट होती है। तो जो आमतौर पर आजकल जो वीज़ा मिल रहा है किर्गिस्तान का, वो 2 मंथ्स का वर्क वीज़ा होता है। उस पर प्रोटेक्टर भी हो जाता है और वो वीज़ा जो है वो आपको तकरीबन आप 4 लाख से लेके 5-6 लाख तक की कीमत में वे टिकट मिल जाता है। अब इसमें क्या होता है, जब आप उधर जाते हैं, बहुत से लोग आपने देखे होंगे किर्गिस्तान के हवाले से ज्यादातर जो फीडबैक होते हैं वो बहुत ही नेगेटिव होते हैं। मैं तो हर चीज को नेगेटिव में नहीं लेता, लेकिन ये है कि वहां पे बिल्कुल वर्कर के लिए मुश्किलात हैं। एक तो ये है, जब आप वर्क वीजे पे जाते हैं तो वहां पे हर दुनिया के हर कोने में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, बाकी होते हैं वो तोड़ मरोड़ के प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप किर्गिस्तान जा रहे हैं तो किर्गिस्तान में आप ये याद रखें कि आप इस तरह की काम की एक्सपेक्टेशन ना रखें जिस तरह दुबई, कतर में कि आपको 2 साल का वीजा देते हैं, वही काम आप कर सकते हैं और कफील आपको वीजा मतलब वीजा प्लस सैलरी देता है। वहां पे जो है वो थोड़े से डिफरेंट है। वहां पे जो काम होता है या तो कंस्ट्रक्शन का होगा, ब्लॉक मेकिंग का है, ईंट होते हैं जो बनाते हैं उनकी भट्टी में होते हैं। इसके अलावा फार्मिंग का काम है या कार वॉश का या टेलर का काम। टेलर के लोग ज्यादा फोकस करते हैं, आपको पता है वहां पे। तो ये चीजें हैं मेनली। अगर आपको कोई वो देगा तो आपको वो कोई इस तरह का वीजा नहीं देता कि फिर वो 2 साल का होता है। 1 ईयर के लिए वो एक्सटेंड कर देते हैं, डिपेंड करते हैं वहां के रूल्स पे। तो वो आपको एक्सटेंड कर देते हैं, लेकिन उसकी भी आपसे वो $600 तक प्राइस लेते हैं। लेकिन जो काम देते हैं, काम के हवाले से अगर बात कर ले तो वहां पे कौन कौन से काम है, कंस्ट्रक्शन के काम है तो वो मिल जाते हैं, वो आपको लोकल कॉन्ट्रैक्टर देंगे। और इसके अलावा अगर है फार्मिंग का काम है तो वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा भट्टी जो ईंटों का काम है वो भी दे सकते हैं। और इसके अलावा कार वाश का, जितना मैंने सुना है, वो कार वाश का जो काम देते हैं वो आपको डेली बेसिस पे देते हैं कि जितने कार वाश आप जितना काम करते हो उस हिसाब से आपको सैलरी देते हैं। लेकिन जो एस्टिमेट लगाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि 90,000 मतलब $300 से लेके $400 तक, अगर ज्यादा मेहनती है तो 500 तक भी बना सकते हैं। इसी तरह टेलर का काम है तो वो आपको पर जीज या पर सूट वो देते हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बनाई हैं तो वहां पे वो आपको जॉब देते हैं, तो वहां पे भी यही एक्सपेक्टेशन आप रखें। और इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन का काम है तो उसमें भी जो काम देते हैं आपको वो भी इसी तरह है कि वो आपको डेली बेसिस या मंथली तनख्वाह देते हैं। तो वो भी तकरीबन 1 लाख से 1,20,30 हज़ार होते हैं। बाज लोग होते हैं जो वहां जाते हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी होगी डायरेक्ट मुझे हायर कर लेगी। तो ये इस तरह नहीं है। वहां पे लोकल कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो जो आपको हायर करते हैं, आपको अकोमोडेशन और खुराक फ्री देते हैं, बाकी आपको तनख्वाह देते हैं और आपसे काम लेते हैं। लेकिन फिर भी आप जब जा रहे हो तो पूरी रिसर्च करके जाए, क्योंकि वहां पे जो होते हैं 50% ऐसे लोग हैं, जो मेरा अपना रिसर्च है या आप कह सकते हैं वहाँ पे जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो 50% ऐसे लोग हैं जो काम पे लग जाते हैं और काम कर रहे हैं। 50% में से बाज जो दूसरे 50% है वो ऐसे भी है। बाज तो ऐसे होते हैं कि वो काम सख्त होता है वो नहीं करते। बाज ऐसे होते हैं कि जो लोकल लोग होते हैं वो उनको लगा देते हैं, उनसे कुछ पैसे लेके लगा देते हैं, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि उसको वो करते हैं, उससे पैसे $100-150 पे लगा के उसको छोड़ देते हैं। तो वो अगर काम अच्छा करता है तो मालिक रख लेता है, नहीं है तो निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आप अगर आप वहाँ एज ए जॉब के लिए जा रहे हैं तो वो आप ये चीज़ें एक्सपेक्ट
करें कि इस तरह की चीज़ें हो सकती है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह काम करना पड़े। वहाँ पे लाइफ टफ है। दुबई कतर में भी आजकल आपको पता है जॉब्स इतने नहीं है, लोग बेरोजगार होते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे आपको जॉब मिल जाए तो वो एक परमानेंट वीज़ा और जॉब देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम रखें। हाँ, अगर आप मेहनती हैं तो आपको पता है मेहनती पाकिस्तान में भी काम कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी एडजस्ट हो सकते हैं। डिपेंड करता है आप किससे वीज़ा ले रहे हैं, उससे क्या कमिटमेंट होती है। लेकिन जब भी करें कमिटमेंट तो सारी काम की और सब कमिटमेंट करें, सिर्फ वीज़ा की नहीं, क्योंकि वीज़ा निकालना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू जॉब सर्च करना, वहाँ पे आपको एडजस्ट करना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जब भी जिससे भी वीज़ा कराए उससे ये चीज़ें ज़रूर करें। हाँ, पाकिस्तान में और भी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, तो ये भी आप जहन में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।